कुल कितने हुए? कितने लाला लाली हुए भगवान के कुल बताओ तो सही। हाँ एक सस्ता कृष्ण से पुत्रान 10-10 बला। तो सज्जनों 16,108 माताएं थी, तो प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हुई, तो कितने हुई? 1,61,080 तो हो गए पुत्र, और जितनी माताएं उतनी बेटियां, एक एक बेटी, एक एक कन्या हुई ना, तो 16,108 हो गई बेटियां। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। सारंग भगवान द्वारिका में विराजे हैं। एक दिन सज्जनों नारद जी ने मन में विचार किया। नारद जी के मन में विचार आया कि अरे 1 से 2 रानी भी किसी की हो जाए, उसका बेचारे का जीना हराम हो जाए, और इन द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के 16,108 रानियां हैं, ये कैसे कुछ रखते होंगे सबको। मन में सोचा कि देखना चाहिए चलकर। आप जानते हो 1 से 2 रानी भी किसी की हो जाए तो जीना हराम कैसे हो जाए उसका। एक दृष्टांत याद आ गया, उदाहरण के तौर पे आपको सुनाता हूँ। एक सेठ जी थे, उनके 2 पत्नियां थी। भगवान 2 पत्नी किसी को ना दे, लेकिन उनके 2 ही थे। तो एक पत्नी तो हाथ पकड़ करके खींचती, एक पत्नी पांव पकड़ करके खींचती। एक कहती कि मेरी झुमकी टूट गई, झुमकी नहीं लाते, दूसरी कहती मेरी पायल टूट गई, पायल नहीं लाते। और सेठ जी कहते भाई देवियों सवेरा तो सब ला दूंगा। बोले रोज कहते हो लेकिन आप लाते नहीं। अब सज्जनों क्या हुआ, संयोग से एक दिन जिस घर में सेठ जी की खिंचाई हो रही थी, उसी घर में आ गए चोर। अब चोर आए, तो चोर ने जब देखो एक पत्नी हाथ पकड़ के खींच रही, एक पत्नी पांव पकड़ के खींच रही, तो चोर ने चोरी करना तो बंद कर दिया और बिना पैसे का तमाशा देखना शुरू कर दिया। और चोर ने जैसे ही देखो कि एक पत्नी हाथ पकड़ के खींची, एक पत्नी पांव पकड़ के खींची, तो चोर को तो हंसी आ गई और खिलखिल करके हंसने लगा। और जैसे हंसने लगा तो लोग जग गए, अरे कौन है चोर 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 करके पकड़ो। चोर के पास ऐसे चोर को हंसी फंसा देती है, और पकड़ करके कोतवाल के पास में ले गए कि महाराज देखो दुष्ट को शर्म नहीं आती, हम शरीफों के घर में रात्रि के 12 बजे चोरी करने चला आया। कोतवाल ने डांट करके कहा कि तुझे शर्म नहीं आती, शरीफ लोगों के घर में घुस करके रात्रि के 12 बजे चोरियां करता है, ऐसी सजा देंगे जो जीवन भर याद रखेगा, समझा। जैसे ही कोतवाल ने डांट करके कहा, चोर हाथ जोड़ करके बोला कि महाराज जो चाहो सजा दे देना, लेकिन जो सजा इन सेठ जी को प्राप्त है वो कभी मत देना, नहीं तो ऐसी कैसी खिंचाई मेरी भी होगी। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। तो कहने का अभिप्राय यह है, नारद जी महाराज ने सोचा कि 1 से 2 पत्नी भी किसी के हो जाए तो आपको तीनों हराम है जाए। और श्रीमान जी के 16,108 रानियां कैसे कुछ रखते होंगे सबको। मन में सोचा कि चलते आज प्रभु की ग्रह लीला देख आए। और नारद जी महाराज द्वारिका पधारे और द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के महलों में भ्रमण करने लगे। लेकिन जिस भी महल में नारद जी गए, उसी महल में भगवान के दर्शन हुए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। सज्जनों भगवान सारंग द्वारिका में विराजे हैं। एक दिन हमारे प्रभु के मन में विचार आया कि अरे हमने कोप भवन बनवाया, वह तो काम ही नहीं आया। मैंने बताया था ना आपको कि प्राचीन काल में जब राजा लोग अपने रहने के लिए घर बनवाते थे, तो उसमें एक स्त्रियों के रोटने का कक्ष अलग से बनवाया करते थे, और उस पर लिखा होता था कोप भवन। और स्त्रियां रोट करके जब उसमें चली जाती थी ना, तो बड़े तौर तरीकों से मनाया जाता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि कोप भवन तो काम ही नहीं आया, जो बना जो, और जो कुछ कोई चीज बनी है तो उसका उपयोग तो होना चाहिए। लेकिन हमारे प्रभु ने सोचा कि इनमें से किसी को तो क्रोध आता ही नहीं, कोई रूठती नहीं। तो हमारे प्रभु ने मन में आज विचार किया कुछ ऐसा करें कि रुक्मिणी को क्रोध आ जाए। और सज्जनों आज भगवान सुंदर पलंग पर आसीन थे, रुक्मिणी माता पंखा जल रही थी। तो हमारे प्रभु देखो आप जानते हो नाटक करने में तो सबसे आगे। तो प्रभु श्री कृष्ण ने ऐसा मोह बना लिया जैसे तो कोई चिंताओं का पहाड़ टूट गया। रुक्मिणी जी ने देखा तो बोली कि स्वामी आज आप बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं, क्या बात है।
किस चिंता में डूबे हैं? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं बस। बोले बताइए ना, मुझसे कोई गलती हो गई तो आप बता दीजिए, मैं सुधारने का प्रयास करूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, और हमारे प्रभु ने क्या किया, गलती बताना शुरू कर दिया। पहले तो बोले कि देवी अब आप एक गलती करो तो कहूँ, क्या कहूँ, आप तो गलती पे गलती करते हो, अब क्या कहूँ। रुक्मिणी जी बोली तो ऐसी क्या गलती हो गई, आप मुझे बता दीजिए, मैं सुधारने का प्रयास करूँ। तो सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण बोले कि देवी पहली गलती तो आपने ये की कि राजपुत्र सीता भूपर लोकपाल विभूति महानुभावे श्रीमद्वी रूपोदारी बलोर्जिते। कहा कि रे देवी, सबसे पहली गलती तो आपने ये की कि मेरे संग में ब्याह कर लिया। अरे मेरा और तुम्हारा मेल कहाँ है? अब बता, शादी के 20 साल बाद कर रहे हैं, 10 पुत्र होने के बाद में। अरे शिशुपाल जैसे सुंदर राजकुमार को छोड़कर के, सुंदर सुंदर राजाओं को छोड़कर के तुमने मुझसे ब्याह कर लिया, क्या देखा तुमने मुझ में ऐसा जो मुझसे ब्याह कर लिया? लेकिन रुक्मिणी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने देखा कि अभी तो क्रोध नहीं आया। भगवान श्री कृष्ण बोले कि भाई तुमने सोचा हो कि बड़े वीर है, पराक्रमी है, तो कहा कि देखो मेरे समान तो भाई डरपोक भी नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो देखो सब राजाओं के भय से समुद्र के शरण में आकर के रह रहा हूं। राजा समुद्र शरणम गता, समुद्र के बीच में रहता हूं सबके भय से। फिर आपने क्या देखा मुझसे जाके लागे? और देखो मेरे तो माता पिता का भी कोई पता नहीं, कोई कहते हैं कि वसुदेव देवकी का पुत्र है, कोई कहते हैं नंद यशोदा का पुत्र है। फिर क्या देखा आपने तो मुझसे ब्याह कर लिया? तो बड़ी जी ने फिर भी कोई जवाब नहीं। हमारे प्रभु ने देखा कि भी क्रोध नहीं आया, तो अब की बात तो गजब ही कह रही। क्या कहा कि देवी आपने सोचा हो कि मैं सुंदर हूं, तो मैं तो सुंदर भी नहीं हूं, मैं तो सांवला हूं, और आपने सुंदर सुंदर राजकुमारों को छोड़ करके मुझसे ब्याह कर लिया। ऐसा क्या देखा आपने? कि सुनो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आपको तो गली से शिशुपाल के संग में आपका लगन करवा दें। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। जैसे ये कहा ना, रुक्मिणी जी को क्रोध तो नहीं आया, रुक्मिणी तो मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ी। एक बात कहें, रुक्मिणी जी के स्थान पर यदि आजकल की श्रीमती जी होती ना, तो सीधी सैंडल लेकर के खड़ी हो जाती और बोले कि शर्म नहीं आती, गुस्सा होकर के कहते कि शर्म नहीं आती 20 साल बाद ऐसी बात करते हुए, पहले पता नहीं था। लेकिन रुक्मिणी जी तो मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि हे राम ये तो मूर्छित हो गए, अपन तो मजाक में कर रहे। भगवान श्री कृष्ण भी सब भूल गए और रुक्मिणी जी का सर उठा करके गोद में रखा, जल पान कराए तो मूर्छा दूर हुई, पंखा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राम, कहा कि रे देवी मैं तो मजाक नहीं कर रहा, मजाक कर रहा था, मजाक में कह रहा था, आप तो मूर्छित ही हो गए। अरे वो आपको कभी क्रोध नहीं आया ना? अब तुम 16,108 में से कोई रूढ़ती नहीं, तो मैंने सोचा कि आज देखे तो सही रुक्मिणी क्रोध में कैसे लगती है, तो इसलिए मैंने हास्य विनोद में बोल दिया अब तुम तो मूर्छित ही हो। मुझे क्या मालूम था कि तुम मूर्छित हो जाओगे। रुक्मिणी जी बोली तो स्वामी आपने जो भी कहा वो सत्य ही तो कहा, गलत कहा बोला। आपने जो कहा कि मेरा और आपका मेल नहीं है, तो कहा तो आप भगवान और कहा मैं प्रकृति से बनी एक नारी, आपका और मेरा कहा मेल है? वो तो आपने मुझे अपने शरण में लिया, मुझे अपनाया, अपने चरणों की सेवा दी, और आपने कहा कि मैं तो सब राजाओं के भय से समुद्र के शरण में रहता हूँ, समुद्र के बीच में। तो आप तो आत्मा रूपी समुद्र में रहते हो, जहाँ काम क्रोध लोभ दंभ छल कपट जाते हैं। दूसरी बार आपने कहा कि मेरे माता पिता का भी कोई पता नहीं, तो आपके भी माता पिता होते हैं कि आप तो जगत पिता हो, जगत पति हो, मुझे बताइए कि आपके भी माता पिता होते हैं।
और तीसरी बार आपने कहा कि मैं तो सुंदर भी नहीं। तो कहा कि प्रभु जब आप सुंदर ही नहीं हो, रुक्मिणी जी कहती है कि जब सुंदर नहीं हो तभी इतना कमाल करते हो, तो गोरे होते तो क्या करते? कि घर गोरे होते तो क्या करते तुम मोहन, जब सांवले रंग पर भी दुनिया मर जाती है। आइए एक सुंदर सा कीर्तन स्मरण हो गया तो गुनगुना ले। घनश्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है, नंदलाल तेरी मुरली घायल कर जाती है, श्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है, नंदलाल तेरी मुरली घायल कर जाती है, नंदलाल तेरी मुरली घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी बेटी मेरे दिल को चुराती है, मुस्कान तेरी बेटी मेरे दिल को चुराती है। घनश्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है, घनश्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है। रुक्मिणी जी कहते कि प्रभु आप सांवले हो तब इतना कमाल करते हो, तो गोरे होते तो क्या करते? कान्हा घर गोरे होते तो क्या करते तुम मोहन, गोरे होते घर गोरे होते तो क्या करते तुम मोहन, घर गोरे होते तो क्या करते तुम मोहन। जब सावल रंग पर ही, जब सावल रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब सावल रंग पर ही मर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है,